ये कहानी मोहन नाम के गरीब लकड़हारे की है। मोहन अपनी पत्नी रूपाली के साथ रहता था। मोहन का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। रूपाली, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगा दिए। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? लकड़ी काटने के अलावा मुझे कोई और दूसरा काम नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, मेरे ये सोने के कंगन बेचकर घर का सामान ले आइए। इससे हमारे घर का कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे, ये सोने के कंगन तो मेरी माँ ने दिए तुम्हें, और तुम्हें ये सोने के कंगन बहुत पसंद है। फिर तुम इन्हें बेचने के लिए कैसे कह सकती हैं? रूपाली, हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे पैसे कमाने का। तुम ये सोने के कंगन अपने पास संभाल के रखो। इन्हें बेचने का तो मेरा भी मन नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? भूखे पेट भी तो नहीं रहा जाता है। सोने के कंगन तो और आ जाएंगे। अब तुम जल्दी जाओ और ये सोने के कंगन बेच आओ। एक बात ध्यान रखे, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आजकल लुटेरे बहुत हैं। रास्ते में अपना ख्याल रखना। मोहन सोने के कंगन बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे भीम नाम का आदमी मिलता है। वो मोहन से कहता है, अरे क्यों भाई मोहन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हो। हाँ भाई भीम, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। दरअसल मैं अपनी पत्नी के सोने के कंगन बेचने जा रहा हूँ। तुम तो जानते ही हो, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगाई हुई है। घर में एक पैसा भी नहीं है, इसलिए मैं ये कंगन बेचने जा रहा हूँ। इन्हें बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उनसे थोड़े बहुत दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो मोहन? अब तुम पत्नी के कंगन बेचकर घर का गुजारा करोगे, और जब कंगन के पैसे खत्म हो जाएंगे फिर घर का गुजारा कैसे करोगे? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं, लेकिन मुझे लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम आता भी तो नहीं है। फिलहाल इन कंगन को बेचकर कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। उसके बाद मैं कोई काम देख लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी पत्नी के कंगन तक बेचने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सच कहूं तो भीम भाई, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरी पत्नी को एक कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मजबूरी इंसान से हर काम करवा देती है। अच्छा बताओ, तुम मुझे कौन सा काम बता रहे थे जिससे मैं पैसे कमा सकता हूं? देखो मोहन भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उस काम को कर लोगे। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले काम तो बताओ, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। नहीं नहीं, मैं चोरी नहीं कर सकता। मुझे भूखे रहना पसंद है, पर मैं चोरी नहीं करूंगा। मैं कब कहा कि तुम चोरी करो? चोरी तो मैं करूंगा, बस तुम्हें बाहर रहकर नजर रखनी पड़ेगी कि कोई आ तो नहीं रहे। तुम देखना, केवल 10 दिनों में इतना पैसा होगा तुम्हारे पास जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकते हो। तुम सही कहते हो भीम भाई, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। चलो, अब हमें चोरी कहाँ करनी है ये बताओ। मोहन चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो हाथ में झोला लिए आ रहा होता है। भीम मोहन से कहता है, अरे देखो, सामने से वो आदमी आ रहा है। तुम्हें उसे अपनी बातों में फंसाना है और यहाँ वहाँ की बातें करनी है। उतने में ही मैं इसका झोला चुरा लूंगा। अब मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, तुम उसे अपनी बातों में लगाओ। मोहन अनजान आदमी के पास चला गया और फिर उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। अरे भाई साहब, मैं इस गांव में पहली बार आया हूं। अगर तुम मुझे मवाइमा जाने का रास्ता बता दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें जाने का रास्ता बताता हूँ। तुम एक काम करो, इस रास्ते पे सीधे चले जाओ। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें गांव दिखेगा। वो मवाइमा का गांव नहीं है, अभी तुम्हें और आगे चलना पड़ेगा। 2 मील चलने के बाद तुम्हें दूसरा गांव दिखाई देगा। उसके बराबर से एक रास्ता जा रहा है, तुम उसी रास्ते पर चले जाना। वाह,
रास्ता तुम्हें मोवाइमा पहुंचा देगा। मवाइमा का रास्ता तो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। मैं चलता हूँ रास्ता बताने के लिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कह के मोहन वहाँ से भाग जाता है। जब अनजान आदमी को अपने झोले की याद आती है तो वो घबराकर चिल्ला उठता है। अरे मेरा झोला कहाँ गया? लगता है वो रास्ता पूछने वाला चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो रुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी महीने की तनख्वाह चुरा ले गया। कमबख्त, अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो तो मेरे बाल लोच चालेगी। ऐश्वर्य मेरी मदद कर। आज के जमाने में किसी के साथ पहलाई करना गलत है। भीम और मोहन थोड़ी दूर जाने के बाद उस झोले को खोलते हैं। उस झोले में बहुत सारे पैसे निकलते हैं। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था कितने सारे पैसे हैं, इतने के तो तुम्हारी पत्नी के कंगन भी नहीं बिकते। अब इन पैसों में से आधे तुम्हारे और आधे मेरे, याद रखना। आज रात हम विनोद राय के घर में चोरी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भीम मोहन को आधे पैसे देकर चला जाता है। मोहन भी अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो घर पहुँचता है तो उसकी पत्नी कहती है, आ गए तुम कंगन बेचकर? कितने पैसों के बेके हैं? लाओ जल्दी पैसे दे दो, मैं घर का सामान ले आती हूँ। अरे रूपाली, ये लो पैसे और ये लो अपने कंगन। इन्हें संभाल कर रखो। अब हमें कंगन बेचने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। जाओ, अब इन पैसों से घर का सामान ले आओ। जल्दी जाओ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे तुम ये क्या कह रही हो रूपाली? मैं भला गलत काम क्यों करूंगा? अरे मुझे ये पैसे मेरे एक दोस्त ने दिए और उसने मेरी नौकरी भी लगवा दी। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। मोहन अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होने पर भीम के पास चोरी करने के लिए चला जाता है। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम विनोद राय के घर चोरी करने जाएंगे। तुम घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। मैं घर के अंदर जाकर सारा माल चुरा कर ले आऊंगा। अगर किसी को भी हमारे ऊपर कोई शक हो या हमें कोई देख ले तो तुम मुझे सीटी बजाकर सूचना दे देना। मैं तुरंत ही वहां से फरार हो जाऊंगा। समझे भाई? अब जल्दी चलो, ये सही वक्त है चोरी करने का। भीम घर के अंदर चोरी करने चला जाता है। जबकि मोहन चौकन्ना होकर चारों ओर अपनी नजर गाड़े रखता है। तभी मोहन की नजर एक बांसुरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बांसुरी है। मैं बचपन में कितना बांसुरी से खेलता था। खैर, अब तो मैं बांसुरी बजाना भूल गया हूं। एक बार बांसुरी बजाकर देखता हूं, बचपन की याद ताजा हो जाएगी। मोहन उस बांसुरी को उठाकर बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज सुनकर कुछ गांव वालों की आंख खुल जाती है और भीम भी घबराने लगता है। अरे ये कौन बेसुरा है जो इतनी रात को बांसुरी बजा रहा है? लोगों का सोना हराम कर रहा है। ये मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। मोहन बांसुरी बजा ही रहा होता है कि तब ये गांव वाला मोहन से कहता है, अरे कौन हो तुम? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा इस गांव में, और ये बांसुरी बजाकर लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? लगता है हमारी चोरी का गांव वालों को पता चल गया। अगर मैं चोरी का माल बाहर लेकर गया तो गांव वाले मुझे बहुत पीटेंगे। ऐसा करता हूँ, इस सामान को यहीं छोड़ देता हूँ और चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर बांसुरी बजाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर बजाओ। यहाँ क्यों लोगों की नींद खराब कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम कोई पागल हो। भीम यह सब खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर गांव वालों के पास आकर कहता, तुम सही कह रहे हो भाई, ये पागल है। इसका जहाँ भी मन करता है वही बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। अरे तुम इसे माफ कर दो, अब ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इसे अभी महाराज के पास ले जाता और सख्त से सख्त सजा दिलवाता। सारी नींद खराब कर दी मेरी। पागलपन की भी हद होती है।
वो आदमी वहाँ से चला जाता है। भीम को मोहन पे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तब बांसुरी तुम बजा रहे थे? अरे तुम तो आज मुझे मरवा ही देते। अरे चोरी करते वक्त बांसुरी कौन बजाता है? मैंने सारा सामान चुरा कर छोले में भर लिया था, लेकिन तुमने बांसुरी बजा दी। मुझे वो सामान वहीं छोड़ना पड़ा। तुम्हारी बांसुरी की वजह से आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अरे भीम भाइया, मैं मानता हूं कि मुझे से गलती हो गई है। उस बांसुरी का देखकर मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी। फिर मुझे से रहा नहीं किया, इसलिए मैंने वो बांसुरी बजा दी। इस बार मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, समझे? चलो अब घर चलते हैं। कल हम पास वाले गांव में चोरी करने चलेंगे। दोनों अपने घर चले जाते हैं और रात होने पर दोबारा चोरी करने निकल जाते हैं। मैं उस सामने वाले घर में चोरी करने जा रहा हूँ। तुम यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। अगर कोई आया तो मुझे बता देना और पहले जैसी हरकत मत करना। अब मैं जा रहा हूँ, अपनी आंख और कान खोले रखना। इतना कहकर भानु घर के अंदर चला जाता है और घर का सामान चुराने लगता है। तभी एक आदमी मोहन की तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर मोहन डर जाता है। वो समझता है ये भूत है। फिर वो जोर जोर से शोर मचाने लगता है। बचाओ! भूत! भूत! मुझे कोई बचाओ इस भूत से। ए पागल आदमी, मैं भूत नहीं हूं, समझे? मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूं। मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं घर के बाहर आ गया हूं। वैसे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं? मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अरे भाई, इसके दिमाग की हालत ठीक नहीं है। किसी को भी भूत समझ लेता है और फिर शोर मचाने लगता है। तुमसे कितनी बार कहा है लोगों को परेशान मत किया करो। अब चलो यहाँ से। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मोहन अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। क्या चोरी करना सही काम है? रूपाली, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा और ना ही कभी उस भानु के साथ रहूंगा। मोहन चोरी का काम छोड़ देता है और एक बनिए की दुकान पर मजदूरी का काम करने लगता है, जबकि भानु चोरी का काम नहीं छोड़ता। पहले तो वो छोटी मोटी चोरी किया करता था, लेकिन अब वो लुटेरा बन गया था। आते जाते लोगों को लूटने लगा था। बूढ़े, क्या है इस झोली में? जो भी है मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। लाला, जल्दी से एक झोली मेरे हवाले कर दे। बेटा, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे मत लूट। मैंने सारी जिंदगी कमा कर थोड़े बहुत पैसे जमा किए अपनी बेटी की शादी के लिए। अगर ये पैसे मैंने तुम्हें दे दिए तो उसकी शादी नहीं हो पाए। ये बूढ़े, ये कहानी मुझे मत सुना। मैं तेरी इस दर्द भरी कहानी से बहकने वाला नहीं हूँ, समझा? चुपचाप ये जोड़ी मुझे दे, वरना अभी तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। वो बुरा आदमी भीम की बात सुनकर डर जाता है और अपनी जोड़ी भीम को देकर चला जाता है। भीम जोड़ी को लेकर अपने घर पहुंचकर अपनी पत्नी से कहता है, आज तो मेरे हाथ बहुत सारा माल लगा है। आज एक बूढ़े को लूटा था। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए हुए थे और मैंने उससे वो सारे पैसे लूट लिए। चलो अब जल्दी से मेरे लिए लजीज सा खाना बनाओ। ये बात भीम का बाप सुन रहा होता है। वो भीम के पास आकर कहता है, बेटा, तू ये लूट मार कब छोड़ेगा? चोरी लूट मार से कभी किसी का भला नहीं होता। तू उस गरीब बुढ़े के पैसे छीन के लाए। उसने कितनी मेहनत से अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए जमा की होंगे और तू उन्हें एक पल में उससे छीन लाए। पिताजी, आप मुझे राय मत दीजिए। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अरे आज के जमाने में मेहनत से किसी का भला नहीं हो सकता। लाखों लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें सही से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। फिर मैं मेहनत मजदूरी क्यों करूं? देखो, एक ही पल में कितना सारा माल लूट लाया हूँ। इससे मेरे 10 दिन का गुजारा आराम से हो जाएगा। देखा पिताजी, लूट मार करने का कितना फायदा है। अरे आज के बाद आप मुझे अपनी राय मत देना। अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। आओ तुम भी मेरे साथ खाना खा लो। उधर वो बूढ़ा आदमी राजा के पास पहुंच जाता है। महाराज, मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़े से पैसे इकट्ठा किए थे, लेकिन एक लुटेरा मुझसे पैसे छीन कर ले गए।
कौन लुटेरा तुम्हारे पैसे छीनकर ले गया? किसकी इतनी हिम्मत है जो हमारे राज में लूटमार कर रहा है? उस लुटेरे ने तुम्हें कब लूटा था? महाराज, मैं पास वाले गांव के जंगल से होकर अपने घर जा रहा था। एकदम वो लुटेरा पता नहीं कहां से आ गया और मुझे पकड़ लिए मजे जान से मारने की धमकी दे रहा था। वो कह रहा था कि या तो अपना सारा धन मुझे दे दो वरना तुम्हारा धन धर से अलग कर दूंगा। इसलिए मैंने अपना सारा धन उस लुटेरे को दे दिए। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगा? महाराज, मेरी मदद कीजिए। आप परेशान मत हो, ये हम उस लुटेरे को जल्द से जल्द पकड़कर तुम्हारा धन वापस दिलवा देंगे। अब आप अपने घर जाइए और आराम कीजिए। बूढ़ा आदमी अपनी घर चला जाता है। राजा 2 सैनिकों को भीम लुटेरे की तलाश में भेजता है।